वीजा पर या विजिट वीजा पर आते हैं, आप 5-6 हज़ार रियाल की कोई शॉपिंग करते हैं, तो इसमें आपको काफी जो है वो वैट पड़ जाता है। जैसे कि 15%, अगर आप 5,000 रियाल का भी सामान खरीदेंगे तो आपको 15% का तकरीबन कह लें कि जो भी वैट पड़ेगा वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके लिए तकरीबन आपको 5,000 का सामान पे आपको 750 रियाल तकरीबन इतना वैट पड़ेगा। तो इसमें जो है आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है, ये पूरे का पूरा वैट, पूरे का पूरा टैक्स आप लोगों को अब वापस मिलेगा। कैसे मिलेगा वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पर नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, रियाज एयरपोर्ट पर वैट रिफंड्स काउंटर, इसकी मुकम्मल एनवाई आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप सऊदी अरब से वापस अपने मुल्क जा रहे हैं और आपने यहां से खरीदारी के दौरान वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स अदा किया है तो आपको वैट रिफंड लेने के लिए जो आप एल हो सकते हैं। कौन से जो वैट रिफंड हासिल कर सकता है, यानी कौन लोग वैट रिफंड हासिल कर सकते हैं, ये चीजें आपने गौर से सुन लेनी है कि कौन कौन से लोग वैट को वापस अपने टैक्स को ले सकते हैं अगर सऊदी अरब से आप लोग खरीदारी करते हैं। नंबर एक, सियाती वीजा होल्डर यानी टूरिस्ट वीजा, उम्रा वीजा, हज वीजा, विजिट वीजा। ये 4 किस्म के लोग जो है सऊदी अरब में, अगर आप विजिट वीजा पर, उम्रा वीजा पर, हज वीजा पर या टूरिस्ट वीजा पर आए हुए हैं तो आप लोग जो है अपना वैट रिफंड कर सकते हैं, अपना टैक्स जो है वो वापस एयरपोर्ट से ले सकते हैं जितने की भी आप लोग शॉपिंग करेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। नोट कर लें एक बात कि इकामा रखने वाले मुकीम अफराद वैट रिफंड के अहल नहीं होंगे। ये नहीं कि जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं जिनका इकामा बना है वो लोग जाकर एयरपोर्ट से छुट्टी जाने के टाइम या फन के जाने के टाइम जो भी खरीदारी की होगी उसका वैट मांगेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जो मैंने 4 किस्म के लोग बताए हैं उनको ही मिलेगा। जी हाँ, वैट रिफंड लेने के लिए जरूरी शराइत क्या है। नंबर एक, खरीदारी किसी मंजूर शुदा स्टोर से की हो, यानी किसी रजिस्टर्ड स्टोर से की हो, लोकल दुकानों से ना की हो, जैसे कि लूलू हो गया, कैरी फोर हो गया, बड़ी बड़ी हाइपर मार्केट्स हैं जिस तरह के एक्स्ट्रा हो गया, और भी हाइपर पांडा हो गया। ये रजिस्टर्ड स्टोर होते हैं जो लोकल आप शॉप से लेते हैं बल्क से जाकर इधर उधर से, उस पे आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप खरीदारी करते हैं तो आपको जो है आपकी जो रसीद है उसकी पूरी डिटेल होती है। खरीदारी जो है 90 दिन के अंदर होनी चाहिए और रसीद पर आपका पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर, वीजा नंबर होना चाहिए। जब भी आप कोई खरीदारी करें, बिल बनवाएं तो उसके ऊपर ये चीजें आप जरूर मेंशन करवाएं। जी हाँ, 90 दिन के अंदर की सामान खरीदा होगा और आपको सामान सऊदी अरब से बाहर लेकर जाना होगा, यानी जो आपने सामान खरीदा है उसको आपने मुल्क से बाहर लेके जाना है। यानी कि विजिट वीजा वाले, उमरा वीजा वाले, जहाज वीजा वाले जब आते हैं सऊदी अरब में खरीदारी करते हैं तो वो सामान आपको वहीं पे इस्तेमाल नहीं करना बल्कि अपने मुल्क लेकर जाना है। जैसे आप वो सामान लेकर जाएंगे तो एयरपोर्ट पर कस्टम चेक के लिए रसीद और सामान दोनों साथ लाना जरूरी है। रियाज एयरपोर्ट पर वैट रिफंड काउंटर कहाँ पे होता है? रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वैट रिफंड काउंटर है, इंटरनेशनल डिपार्चर टर्मिनल में वाक़ होता है। इमिग्रेशन से पहले वैट रिफंड मशीन या काउंटर मौजूद है। कस्टम जो है ऑफिसर से रसीदों की तस्दीक करवाना जरूरी है। उसके बाद रिफंड कैसे मिलेगा? वैट की रकम आपको दर्ज झैल तरीकों से मिलेगी। आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर, नकदी कैश भी है अगर ऑप्शन दस्तियाब हो, और इसके अलावा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो सकती है कुछ सूरतों में। अहम हदायत क्या हैं? वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुंचे ताकि वैट रिफंड का अमल मुकम्मल कर सकें। असल रसीदें और सामान अपने हैंड कैरी में रखें। अगर आपके पास मतलूबा दस्तावेजात या सामान नहीं है तो वैट रिफंड से इनकार किया जा सकता है। जी हाँ, तो आप लोगों को आज की न्यूज़, आज की इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी कि सऊदी अरब से जब भी कोई लोग अपने मुल्क वापस जाते हैं खरीदारी करके तो वो अपना टैक्स जो है वो वापस एयरपोर्ट से वसूल कर सकते हैं। इसके काउंटर लग चुके हैं। इसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर दिया है। तो कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ वकारब के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी सऊदी अरब से वापस जाते हुए अपना वापस खरीदे हुए सामान पे जितना भी टैक्स है वो वापस ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।